गांव के एक छोटे से घर में रामलाल अपने बेटे सुरेश और बहू प्रीति के साथ रहता था। उम्र के साथ वह कमजोर हो चला था, लेकिन फिर भी अपने बेटे और बहू की सेवा करता रहता था। वह दिन भर घर के छोटे मोटे काम करता तो कभी गाय को चारा डालता। बेटा, जब तू छोटा था मैं तुझे गोद में खिलाया करता था। जब तू बीमार पड़ता रात रात भर तेरे सिर पर हाथ रखकर तेरे बुखार की चिंता करता। आज तेरे सहारे जी रहा हूँ। पिताजी, अब आप आराम कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। आपको अब इन सब झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं। ससुर जी दिन भर घर के कामों में मदद करते हैं, लेकिन क्या उनकी कोई और जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? मैं चाहती हूँ कि वे भी जीवन में कुछ उद्देश्य महसूस करें। समय बीतता गया, घर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। प्रीति को यह अच्छा नहीं लगता था कि उसके ससुर बिना कुछ किए बैठे हैं। वह जब भी किचन में काम करती तो रामलाल को बाहर बैठे हुए देखकर चिढ़ जाती। ससुर जी, आपको कुछ काम करना चाहिए। दिन भर खाली बैठना अच्छी बात नहीं है। बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है। अब उम्र हो गई है, हड्डियां जवाब देने लगी है। लेकिन घर में सबको मेहनत करनी पड़ती है। आप भी कुछ योगदान दीजिए। दिन भर बैठे रहने से अच्छा है कि आप मंदिर चले जाएं या फिर किसी और काम में हाथ बटाएं। बेटा, अगर तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं तो मुझे बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे इस तरह ताने मत दो। मैं चाहती हूँ कि घर में सब मिलकर चलें। मैं आपको ताने नहीं दे रही, बस चाहती हूँ कि आप भी अपने दिन का कोई उद्देश्य खोजें। प्रीति पिताजी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वे भी खुद को व्यस्त रखें ताकि उन्हें अच्छा लगे। धीरे धीरे सुरेश पर भी प्रीति का प्रभाव पड़ने लगा। अब वह भी रामलाल से कटने लगा। अगर कभी रामलाल कोई बात करता तो सुरेश टालमटोल कर देता या जल्दी से किसी बहाने से वहां से हट जाता। लगता है मेरा समय अब पूरा हो गया है इस घर में। बेटा भी अब पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन प्रीति ने हद पार कर दी। या तो आप अपने पिता को घर से बाहर निकालिए या मैं यह घर छोड़ दूंगी। अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता। पिताजी, अब आपको कहीं और रहना होगा, हम और संभाल नहीं सकते। बेटा, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और आज तू मुझे घर से निकाल रहा है। क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था? अब ज्यादा नाटक मत करिए, चाहिए यहाँ से। रामलाल भारी मन से दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मानो जीवन ने उसे ठुकरा दिया हो। रामलाल घर से निकल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह गांव के मंदिर के पास जाकर बैठ गया। दिन में वह मंदिर में पड़ा रहता। कभी कोई भक्त उसे एक रोटी पकड़ा देता तो कभी कोई पानी पिला देता। क्या यही मेरा जीवन रह गया है? क्या मेरी परवरिश में कोई कमी थी जो आज मेरा अपना बेटा मुझे ठुकरा चुका है? एक दिन उसने मंदिर में एक संदिग्ध व्यक्ति को पुजारी से फुसफुसाते देखा। वह चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। सुरेश अब जल्द ही बर्बाद हो जाएगा, यह चाल तो सफल हो गई। कौन है ये लोग? कौन सुरेश को बर्बाद करना चाहता है? क्या यह सब पहले से ही सोची समझी साजिश थी? रामलाल को धीरे धीरे सारी बात समझ में आने लगी। यह सब एक पुराने दुश्मन की साजिश थी जो सुरेश को बर्बाद करना चाहता था। मुझे कुछ करना होगा, वरना मेरा बेटा भी बर्बाद हो जाएगा। मुझे किसी भी हालत में उसे चेताना होगा। लेकिन सवाल यह था कि क्या सुरेश उसे सुनेगा? क्या वह अपने पिता की बातों पर यकीन करेगा? एक दिन सुरेश को खबर मिली कि उसके पिता बीमार हैं और मंदिर के बाहर पड़े हैं। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि रामलाल बेहोश थे। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको छोड़कर बहुत बड़ी भूल की। बेटा, सच्चाई जाननी होगी। कोई तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। ये सब एक साजिश है। तभी पुजारी ने सुरेश को पूरी साजिश के बारे में बताया। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। सुरेश ने अपने पिता को घर वापस लाने का निर्णय किया। उसने प्रीति को भी सारी सच्चाई बताई। प्रीति, जो कुछ भी हुआ
वह एक साजिश थी। हमें इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ, लेकिन अब हमें अपने फैसले पर पुनर्विचार करना होगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिता को घर वापस लाने से क्या बदल जाएगा? वह तो अब भी हमारे लिए बोझ ही रहेंगे। प्रीति, एक दिन हम भी बूढ़े होंगे। सोचो, अगर हमारे बच्चे भी हमें ऐसे ही छोड़ दें तो कैसा लगेगा? माता पिता कोई बोझ नहीं होते, वे हमारे अस्तित्व का कारण है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं बस अपने जीवन को सहज और आरामदायक बनाना चाहती थी। सहजता और आराम से पहले हमें इंसानियत को देखना चाहिए। मेरे पिता ने कभी हमें तकलीफ नहीं दी, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी देखभाल करें। प्रीति कुछ देर तक सोचती रही, फिर वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अगले दिन वह घर छोड़कर चली गई। सुरेश ने भी अब उसकी परवाह करना छोड़ दी। कुछ दिनों बाद रामलाल के इलाज से वह पहले से बेहतर महसूस करने लगे। अब वे और सुरेश एक नई जिंदगी की शुरुआत करने को तैयार थे। माता पिता को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। उनकी सेवा करना हमारा धर्म और कर्तव्य दोनों है।